अचानक गजा में क्या हुआ? क्यों 50 सेकंड के अंदर इजराइल ने दाग दिए 10 बंकर बस्टर बम? ये पहली खबर है, लेकिन दूसरी खबर ऐसी जिसने इस वक्त सीज फायर से ज्यादा नए युद्ध की दस्तक दे दी है। खबर है कि इजराइल के स्ट्रेटेजिक अफेयर्स मामलों के उपराष्ट्रपति जवाद जरीफ का दावा यह कि इजराइल ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम में बम फिट करने की कोशिश की थी। यानी इजराइल के मोसाद ने ईरान पर किया पेजर ऑपरेशन, ऐसा ऑपरेशन जो शुरू कर देता तीसरा विश्व युद्ध। अमेरिका से लेकर यूरोप के अखबारों में खबर छपी है कि परमाणु संवर्धन में इस्तेमाल होने वाले सेंट्रीफ्यूज में बारूद भर दिया गया था। इजराइल की मीडिया में भी यही खबर है कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम में इजराइल ने पलीता लगाने की तैयारी कर ली थी। इसे ईरान के खिलाफ इजराइल का पेजर ऑपरेशन कहा जा रहा है। इसके टारगेट पर खामेनेई का परमाणु कार्यक्रम था। ईरान के परमाणु कार्यक्रम या कहें कि ईरान के एटम बम को हिलाने वाली पूरी खबर क्या है, उससे पहले देखिए कि सीज फायर के ऐलान के बावजूद 24 घंटे के अंदर गाजा कैसे दहल गया। जब सीज फायर को लेकर गाजा में जश्न चल रहा था, तभी इजराइल की एयरफोर्स को ऑर्डर मिला। गाजा में सीज फायर का जश्न एक तरफ और दूसरी तरफ इजराइल ने तैयार किए अपने दो बहुत ही खतरनाक फाइटर जेट F-15, F-16। इजराइल के सीक्रेट एयरबेस से ये बमबाज आधी रात में लॉन्च किए गए और फिर इजराइल के अंदर से गाजा का ये वीडियो आया। एक के बाद एक कई धमाके भी ऐसे कि लगा सीज फायर टूट गया। इजराइल ने वो कर दिया जिसका सबसे बड़ा डर था। 50 सेकंड के अंदर गाजा की स्काईलाइन बहुत बड़े धमाकों की गवाह बनी। सवाल है कि क्या हमास और इजराइल का सीज फायर टूट गया? क्या हमास और इजराइल के बीच फिर बमबारी शुरू हो गई है? चौंकाने वाली बात यह है कि हमास और इजराइल के सीज फायर को लेकर जो आशंका शुरू से बनी हुई है, वो टीवी स्क्रीन पर भी नजर आ रही है। ऐसा तब हुआ जब पूरी दुनिया में ये बात फैल चुकी थी कि गाजा का युद्ध खत्म हो गया है। ऐसी खबरें देखकर अमेरिका के शिकागो में आतिशबाजी होने लगी कि गाजा में अब और मौत नहीं होंगी। इजराइल के करीब 100 बंधक वापस अपने घर लौटेंगे, गाजा में हमले रुकेंगे और पश्चिम एशिया में फिर से अमन चैन लौटेगा। लेकिन इजराइल की सेना जिसे अपने टैंक में बैक गियर लगाना था, तब लगा कि नेतन्याहू ने जैसे टैंक को 5वें गियर में चलाने का ऑर्डर दे दिया। वजह बताई गई, सीज फायर रविवार से शुरू होगा, क्योंकि बमबारी के फैसले तक इजराइल के वॉर कैबिनेट की मीटिंग नहीं हुई थी। गाजा का युद्ध खत्म होने के साथ एक नया युद्ध 1600 किलोमीटर दूर भड़कने का खतरा मंडराने लगा है। इसका एपिसेंटर ईरान की राजधानी तेहरान बन सकती है। खबर ऐसी है जिसे नेतन्याहू वर्सेस खामेनेई का डर्टी युद्ध कहा जा रहा है। जो शुरू हुआ तो पूरा पश्चिम एशिया जलेगा। ईरान के वाइस प्रेसिडेंट जवाद जरीफ, जो ईरान के विदेश मंत्री भी रह चुके हैं, उनको लेकर एक खबर पूरी दुनिया में वायरल हो रही है। खबर यह छपी है कि जवाद जरीफ ने दावा किया है कि इजराइल ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर पेजर टाइप अटैक करने की कोशिश की थी। पेजर टाइप अटैक यानी ईरान के परमाणु कार्यक्रम में शामिल उपकरणों में बम फिट किया गया। इजराइल ने ईरान को सप्लाई होने वाले परमाणु संवर्धन में इस्तेमाल होने वाले सेंट्रीफ्यूज में विस्फोटक फिट कर दिया था। सेंट्रीफ्यूज के जरिए ही परमाणु संवर्धन होता है, जो परमाणु संवर्धन के जरिए ही एटम बम बनाया जा सकता है। सवाल है कि क्या ये उपकरण ईरान के नतांज परमाणु प्लांट के लिए थे? ये बात साफ नहीं है, लेकिन ईरान के परमाणु कार्यक्रम में बड़े धमाके की तैयारी थी। ये ईरान के वाइस प्रेसिडेंट जवाद जरीफ ने बताया है। जवाद जरीफ ने कहा है कि ये सेंट्रीफ्यूज एटॉमिक एनर्जी ऑर्गेनाइजेशन से खरीदे गए थे और जांच में पाया गया कि इसमें विस्फोटक फिट किए गए हैं। आर्थिक पाबंदियों की वजह से ईरान के सामने सेंट्रीफ्यूज हासिल करने के रास्ते कम हैं। यही वजह है कि उसने जब अलग अलग रास्ते से उपकरण हासिल करने की कोशिश की, तो बीच में मोसाद यानी इजराइल की खुफिया एजेंसी की एंट्री हो गई। अमेरिका और इजराइल दोनों का इल्जाम है कि ईरान परमाणु बम बनाने की कोशिश कर रहा है और बाइडेन से लेकर डोनाल्ड ट्रंप और बेन्यामिन नेतन्याहू तक बार बार ये वार्निंग दे चुके हैं कि ईरान को एटम बम बनाने नहीं देंगे, चाहे इसके लिए कुछ भी क्यों न करना पड़े। इजराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू का कहना है कि इजराइल को तबाह करने की धमकी देने वाले ईरान से अपनी नजरें नहीं हटा रहे। हम ईरान को परमाणु हथियार और दूसरे ऐसे हथियारों को हासिल करने से रोकने की पूरी कोशिश में लगे हैं जो हमारे शहरों और लोगों के लिए खतरा बन सकते हैं। ईरान का नया दावा बता रहा है कि इजराइल का पेजर ऑपरेशन लगातार एक्टिव है और ये लगातार अपने टारगेट तलाश रहा है।
इजराइल ने पहले लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ अपना पेजर ऑपरेशन चलाया जो कामयाब रहा, और अब ईरान के खिलाफ सेंट्रीफ्यूज ऑपरेशन चलाने की कोशिश की, लेकिन वो फेल हो गया। ईरान इस वक्त अपने परमाणु कार्यक्रम को बचाने के लिए बहुत आक्रामक हो चुका है, और अगर उसके एटमी प्रोग्राम पर हमला हुआ तो समझ लीजिए इजराइल और अमेरिका के खिलाफ ईरान युद्ध का ऐलान बाद में करेगा, हमले पहले शुरू कर देगा। ईरान हाल ही में इख्तिदार युद्धाभ्यास में इसका ट्रेलर दिखा चुका है। देखिए ईरान का खुर्दाद एयर डिफेंस सिस्टम, ये अपनी मान से निकलता है और उस फ्रंट पर तैनात कर दिया जाता है जहां इजराइल के एयर अटैक का सबसे बड़ा खतरा है। रूस के बुक M2 की नकल खुर्दाद 50 से 100 किलोमीटर की रेंज में टारगेट खत्म कर सकता है। इसके बाद ईरान का टोर एयर डिफेंस सिस्टम, रूस से लिया गया ये सिस्टम यूक्रेन में भी एक्टिव है। रेंज 25 मीटर, हेलीकॉप्टर हो, ड्रोन हो या फिर नीचे उड़ने वाला फाइटर जेट, समझ लीजिए काम तमाम। अब देखिए ईरान का 9-डे एयर डिफेंस सिस्टम, आसमानी टारगेट के इस नए दुश्मन का मतलब है 30 किलोमीटर में हर लक्ष्य खल्लास। ईरान के ये एयर डिफेंस सिस्टम अपनी गुफा से इसलिए निकले क्योंकि ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामेनेई के कमांडर्स ने मैसेज दे दिया कि अब करो या मरो के हालात हैं, और इसकी वजह से ईरान ने लॉन्च किया है अपना युद्धाभ्यास इख्तिदार। ईरान के तेवर इजराइल और अमेरिका के खिलाफ है, और इसकी वजह है पश्चिम के मीडिया में छपने वाली बहुत ही खतरनाक रिपोर्ट। इजराइल का मीडिया, अमेरिका का मीडिया, यूरोप का मीडिया, हर तरफ चर्चा हो रही है कि इजराइल और अमेरिका अब ईरान के परमाणु अड्डों पर अटैक करने वाले हैं। 2025 की शुरुआत में अगर इजराइल या अमेरिका ने ऐसा कदम उठाया तो समझ लीजिए एक और बड़े युद्ध में पूरे साल को झोंक दिया जाएगा। ईरान के परमाणु अड्डे पर हमले का मतलब है वर्ल्ड वॉर। ईरान ये वार्निंग बार बार दे चुका है और लगातार दे रहा है। इसीलिए क्या इजराइल ऐसा कदम उठाएगा जो बड़े युद्ध की शुरुआत कर दे? नेतन्याहू ने इससे कभी इनकार नहीं किया है। इजराइल और ईरान के बीच तनाव बहुत ज्यादा है, और इस बीच ईरान के परमाणु कार्यक्रम के साथ साजिश वाली खबर ने युद्ध के खतरे को बुलंदी पर पहुंचा दिया है।